प्रोसिक्यूशन की स्टोरी पढ़िए जी साहब। पैरा 1 से पढ़ देता हूँ सर। हाँ पढ़िए। अभियुक्त नाथूराम कुशवाहा, संगीता वर्मा एवं अरविंद जैन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 5 जनवरी 2006 को नगर पंचायत तरीचर कला परिषद की बैठक पर सिंटेक्स टंकियों के मंगवाए जाने का प्रस्ताव पारित होने पर आरोपीगण नाथूराम ने नगर पंचायत तरीचर कला की सीएमओ के लोक सेवक पद पर होते हुए नगर पंचायत के अध्यक्ष सह अभियुक्त संगीता वर्मा एवं फर्म सनसाइन इंटरप्राइजेज इंदौर के प्रोपराइटर सह अभियुक्त अरविंद जैन से मिलकर पारस्परिक सहमति द्वारा शासकीय राशि के गबन करने का षड्यंत्र किया, जिसके तहत प्रस्ताव के पश्चात विज्ञप्ति जिसे दैनिक जागरण भोपाल में प्रकाशित करवाया जाना था को प्रकाशित न कराकर नई दुनिया भोपाल के नगर संस्करण में दिनांक 18 फरवरी 2006 को चेक कर लीजिएगा, नई दुनिया प्रोबेबली हैज बीन टेकन ओवर बाय जागरण। अभी हो गया सर, 2006 में नहीं था सर, जी मैंने चेक किया था। जिसके पश्चात सनसाइन इंटरप्राइजेज इंदौर के प्रोपराइटर अभियुक्त अरविंद जैन द्वारा निविदा डाली गई, जिनकी दरें बाजार मूल्य से कई गुना अधिक होने के बाद भी स्वीकृत की गई, और इसके बाद आरोपीगण नाथूराम एवं संगीता वर्मा द्वारा 50 सिंटेक्स टंकियां 2000 लीटर क्षमता की सप्लाई हेतु कार्य आदेश दिया गया एवं फर्म द्वारा सिंटेक्स टंकियों की जगह रेनो कंपनी की 50 टंकियां सप्लाई की गई एवं प्रति टंकी की कीमत 18,300 रुपए के हिसाब से फर्म द्वारा 9,86,000 रुपए का सिंटेक्स टंकियों का बिल दिया गया, जिसके तहत आरोपीगण नाथूराम एवं संगीता द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2006 को फर्म को 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जो कि एक अवैध कार्य था और उसे अवैध साधनों द्वारा कारित करने के लिए सहमत होते हुए उनके अनुसरण में दिनांक 15/5/2006 को आरोपीगण नाथूराम एवं संगीता ने अपने और सनसाइन कंपनी के प्रोपराइटर अरविंद जैन द्वारा सिंटेक्स की जगह रेनो कंपनी की टंकियां सप्लाई किए जाने। कोटेशन दिखाइएगा सर, मेरा एक निवेदन दिखाइएगा पहले। मैं एक निवेदन और कर दूं साहब पहले। The Reno is also merge in the syntax। सब सिंटेक्स 3 तरह की टंकी बनाता है। फर्स्ट जो रहती है वो सिंटेक्स के नाम से चलती है, 2 नंबर पे रेनो है, 3 नंबर पे टाइटस। तो ये एक मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि ऑन दैट बेसिस माय लॉर्ड लर्नेड सेशन कोर्ट हैज एक्यूट सिंटेक्स भी कॉमन पार्लेंस में पढ़े लिखे लोग, जैसे हम अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं थोड़ा बहुत, जैसे बाटा का जूता बोल देते हैं ना, नाउ शू हैज बाटा हैज बिकम सिनोनिमस विद शूज। ऐसे सिंटेक्स जो है प्लास्टिक की टंकी का सिनोनिम हो गया है। नहीं तो मेरी वही प्रार्थना है, जैसे सिंटेक्स जो है द टॉप है साहब 1 नंबर। अच्छा, फिर उसके बाद रेनो सिंटेक्स का ही 2 नंबर रेनो दिखाए ना, एनआईटी दिखाए, एनआईटी इज एग्जिबिट, क्या लिखा उसमें? मैं पहले प्रार्थना कर रहा था कि जो इनको इसमें जो वाटर टेक सिंटेक्स की टंकी खड़ी है 50 वाटर इजी बनाता है, वाटर की टेम्परेचर भी बनाता है और हम भी सोचते हैं वेदर को भी बनाता है तो तीनों से बनाने चलते हैं सो फॉर्म के लिए बना देखें सर, सो मैं इनको समझे हम शुक्र करते हैं। हाँ चलिए बताइए जी। सिंटेक्स 3 बनाता है आपने बताया, सिंटेक्स, रेनो और टाइटस। टाइटस। मैं वो एक निवेदन ये कर रहा था कि मैनेजर एग्जामिन बाय बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, जी, कोर्ट ऑफ लॉ, मैनेजर ऑफ द कंपनी PW14, PW14. they are stated in that की syntax and Reno is the both same. On that basis, my lord, learned session court has PW14 जी साहब PW14 ना P13 my lord, PW13 13
ये बाकी कुछ नहीं किया। ये तो ब्रांच मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, PW13। इसमें जो हाँ थोड़ा सा बहुत PW13 गलत बता रहे हैं। इस क्षमा चाहता हूँ सर एक मिनट। उसमें पीछे प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो किसकी जांच हुई थी, ये किसी जांच की थी, उसके बाद ये करना पड़ता है, कम करके सप्लाई होता है। कहाँ है वो? PW15 है, सॉरी सर थोड़ा सा 15? मिसमैच हो गया। कोई बात, 15 है जी। निर्मल शाक्य, ये तो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी हैं। और क्या कहा इन्होंने? क्वेरी रिपोर्ट भी था इसमें भी नहीं सर, वो थोड़ा सा इसमें पैरा 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 71 ऑफ द जजमेंट। मैनेजमेंट 71, यस। प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत टंकियां रेनो कंपनी की हैं या सिंटेक्स कंपनी के, या महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके संबंध में प्रकरण के अनुसंधान के दौरान तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी RC भोज मृत द्वारा प्रदेश P68 के माध्यम से सिंटेक्स कंपनी से जानकारी मांगी गई थी, जिस पर उपरोक्त कंपनी के तत्कालीन शाखा प्रबंधक राजेश नायर द्वारा पत्र दिनांक स्वयं के वांछित जानकारी उपलब्ध कराएगी। हालांकि अभियोजन द्वारा उक्त पत्र दिनांक 16/12/13 को न्यायालय में प्रदर्शित नहीं किया गया, न ही उक्त पत्र से संबंधित साक्षी राजेश नायर परीक्षण न्यायालय में कराया गया, जबकि उक्त पत्र दिनांक 16/12/13 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इस कारण अभियोजन के विरुद्ध 114 साक्ष्य अधिनियम के विपरीत अनुमान किया जाता है। अभियोजन ने FSL से स्वयं इसके पत्र में साहब आया है कि वो दोनों एक ही कंपनी बनाती P68, एग्जिट P68 देख लेते हैं क्या लिखा है RC भोज साहब ने SDO को।
उसका उत्तर कहाँ है? ये तो पत्र लिखा है आरसी भोज साहब ने, उसका इसका उत्तर कहाँ है? The discussion is in para 50. जी, The discussion about this letter is in para 50 of the judgment. पैरा 50। Like, matlab, IO wrote a letter to this Rajesh Nair, matlab. Yes, He was the manager of the Syntex company, matlab. yes. And matlab, he, in his reply, clarified that the Where is Renault the, company is part of Syntex only. where is the reply? We want to understand that only. So that has not come on record, matlab. जी, Para 50, the discussion is there, matlab. क्या? May I read, matlab? हाँ, पढ़ी। सर ऊपर से अराउंड 10th लाइन सर, प्रति परीक्षण में प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने बताया कि इस प्रकरण में वर्ष 2010 में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। अनुसंधान के दौरान प्रबंधक सिंटेक्स कंपनी लिमिटेड प्लास्टिक डिवीजन महाराणा प्रताप नगर भोपाल से जानकारी पत्र दिनांक 25/10/13 को मांगी गई थी। सिंटेक्स कंपनी के अधिकारी राजेश नायर वरिष्ठ शाखा प्रबंधक द्वारा यह जानकारी दी थी। वह बताया था कि सप्लाई किए गए पानी की टंकी सिंटेक्स कंपनी का ही प्रोडक्ट है एवं ISI सो एंड सो स्टैंडर्ड के अंतर्गत सर्टिफाइड है एवं उक्त वाटर टैंक यूनिट रिप्ड डिजाइन के हैं और आई सो एंड सो स्टैंडर्ड के सभी परफॉर्मेंस एवं क्वालिटी पैरामीटर पर खरे उतरे हैं तथा कंपनी के वाटर टैंक के रेट अर्थात मैक्सिमम आउटलेट प्राइस मार्केटिंग और कमर्शियल कंडीशंस पर निर्भर करते हैं और परिवर्तित होते हैं। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण में यह भी बताया कि सप्लाई किए गए सिंटेक्स कंपनी के वाटर टैंक की गुणवत्ता का निर्धारण करने हेतु उसने पृथक से कोई जांच नहीं कराई थी, ना ही कोई नुकसानी पंचनामा बनाया था। Even in this matter, Mallet, exhibit P46 is a guarantee card, which is issued by the Syntex company itself. P46 Yes, sir. Para 63 is of the judgment, Mallet, which specifically deals with this. पहली बार सपोर्ट कर रहे हैं। Mallet. और 6 तो अनुबंध पत्र है। That includes You said exhibit गारंटी P46। पत्रक है जिसमें वाटर टैंक में 1 वर्ष के अंदर कोई P46 तो नहीं है गारंटी पत्र। P46 तो अनुबंध पत्र है। अनुबंध पत्र सिंटेक्स कंपनी की रेनो वाटर टैंक की गारंटी पत्रक है जिसमें वाटर कहाँ टैंक लिखा है? पैरा 63 ऑफ द जजमेंट। हाँ, जो करो नो। चलिए इसमें जाते हैं कि कोई नहीं होते फैसले कन्विक्शन छोड़ खारिज करें। लिखिएगा। अब इंक्वायरी रिपोर्ट एक बार देख। हाँ, कौन सी एग्जिबिट? ये P54 हाँ, हाँ, एग्जिबिट के साथ हुआ ना, इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ। नहीं नहीं एग्जिबिट नहीं बनता। चलिए ठीक है। इस पर रिप्लाई आया तो एग्जिबिट नहीं किया। हाँ ठीक है जी। आप क्या दिखा रहे हैं? P54 जी, क्या है उसमें? जस्ट P54 पहुंचने दीजिए।
आवेदक हाँ, P54, यस। आवेदक उमेश शरण तिवारी पुत्र स्वयं के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र का जांच प्रतिवेदन। उपरोक्त संदर्भ पत्र के पालन निवेदन है कि विषयांकित आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन पत्र संदर्भित आदेश के माध्यम से जांच से प्राप्त हुई, जिसकी जांच स्वयं से की जा रही है। सेकंड पैराग्राफ। आवेदक उमेश शरण तिवारी द्वारा चौकी प्रभारी तरीचर कला थाना सेदरी को संबोधित आवेदन पत्र दिनांक 15/12/2009 की आवेदन छायापति में उल्लेखित किया गया है कि वर्ष 2006 में नगर पंचायत के में सिंटेक्स की पानी की टंकियां क्रय करने में भ्रष्टाचार किया गया। आवेदन पत्र संलग्न जांच है। आवेदक उमेश शरण तिवारी पुत्र स्वयं उम्र स्वयं निवासी स्वयं ने कथन बताया कि वह वकालत करता है। नगर पंचायत तरीचर कला की परिषद की बैठक दिनांक 15/1/2006 में सिंटेक्स टंकियों को शासन से मंगाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था। पारित प्रस्ताव के बाद तत्कालीन सीएमओ श्री नाथुराम स्वयं, तत्कालीन अध्यक्ष श्री संगीता वर्मा एवं सफाई दरोगा श्री आसाराम अहिरवार ने एक विज्ञप्ति दैनिक जागरण भोपाल में प्रकाशन करने की कार्रवाई की थी, किंतु उक्त विज्ञप्ति को प्रकाशित नहीं कराया गया। बाद में इंदौर के फर्म सनशाइन एंटरप्राइजेस 65 सर्व सुविधा नगर। ये तो गलत है, आप ही ने खुद पढ़ा कि वो जागरण की जगह नई दुनिया में कराई। आगे आया सभी तो उसका आवेदन पढ़ रहे हैं। हाँ, तो वो तथ्य पे आई ना, उसने क्या पाया, क्या भ्रष्टाचार होगा। क्या पाया उसने, एसडीओपी ने जांच में। इसका पेज 3 पर आइएगा। दिनांक 18/2/16 के दैनिक नई दुनिया संस्करण में निविदा प्रकाशित की गई, जिसमें इतना इतना के उल्लेख किया गया। निविदाओं की छायाप्रति संलग्न जांच है। उक्त निविदाओं का तुलनात्मक चार्ट आशाराम अहिरवार लिपिक द्वारा तैयार कर अध्यक्ष से उपसंचालक को भेजा गया। संभागीय उपसंचालक नगरीय प्रशासन सागर ने सनराइज इतने की प्रति नग की स्वीकृति प्रति नग 1000 रुपए काटकर अनुशंसा की गई। मार्च 2006 में फर्म द्वारा 49 टंकी रेनो कंपनी को अदा की गई, जबकि आर्डर सिंटेक्स कंपनी का दिया गया था तथा 1.5 लाख रुपए सनशाइन एंटरप्राइजेस को भुगतान किया गया था। शेष भुगतान को रोक लिया गया था। जब टंकियां खराब होने लगी तो फर्म को पत्र लेख किया गया कि टंकी वापस ले जाए और 1.5 लाख रुपए की राशि वापस कर दे। जब टंकी वापस नहीं हुई तो उपभोक्ता फोरम में फर्म के विरुद्ध दावा दायर किया गया, जो खारिज हो गया। तब वर्ष 2007 में सत्र न्यायालय टीकमगढ़ में दावा दायर किया गया, जो अभी विचाराधीन है। दिनांक 12/9/2006 को नगरीय प्रशासन भोपाल द्वारा उसे निलंबित किया गया तथा दिनांक स्वयं को बहाल कर कथन संलग्न जांच किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय नगर पंचायत तरीचर कला की दिनांक 12/1/2006 से दिनांक स्वयं तक की नोट शीट प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 12/1/6 को पेयजल की समस्या हेतु नगर के समस्त चौराहों पर टंकियां उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है तथा तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए। उसी दिनांक को निविदा सूचना तैयार कर तत्कालीन सीएमओ एवं लिपिक के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो बताइए, अनुभागीय अधिकारी की रिपोर्ट इज एग्जिबिट, जिसमें कि पाया गया कि रेनो कंपनी का रेट 6000 रुपए था। वेयर इज दैट? अनुभागीय अधिकारी, वो तो बिल में भी आया सर। अरे बिल में आया मतलब? जो बिल है हाँ। उसमें भी है। ये रेट 6000 नहीं है, पर बिल इज एग्जिबिट। सर इसको नीचे पढ़ देता थोड़ा सा तो वही नहीं, बिल दिखा दीजिए ना। बिल इज एग्जिबिट। बिल क्या है, एग्जिबिट? जी सर। और चलिए, बिल को छोड़िए, अभी अनुभागीय अधिकारी की रिपोर्ट कहाँ है जिसमें उन्होंने पाया कि इसका मूल्य 6000 रुपए है? 50 लाख भाई तो कुछ है। कौन सा बिल है? फिटिंग चार्ज है तो ये 18,300 के हिसाब से बना है बिल। 6000 रुपये। ये 6000 के रेट था, 18,300 रुपये में खरीदा था। दैट इज द प्रॉब्लम। 6000 तो 6000 का रेट हो तो वो साहब पूछ रहे हैं 5।
हाँ बताइए ना। बिल कहाँ है और अनुभागीय अधिकारी की रिपोर्ट कहाँ है? ये तो आपका केस ही नहीं है। आपका केस तो ये है कि सिंटेक्स कंपनी का खरीदना था और उसकी जगह रीनो कंपनी का खरीद लिया। दोनों केस है। 6,000 की टंकी अरे भाई, बिल होगा ना, बिल बताइए ना थोड़ा सा। वो मेरे पास एक्चुअल में सर एग्जीबिट नहीं डला है बिल मेरे पास। तो फिर जब एग्जिबिट नहीं है तो उसको पढ़ेंगे कैसे? एग्जीबिट है साहब, मैं बता रहा हूँ नंबर। हाँ बताइए। आपके आईओ साहब को कराना चाहिए था। नहीं, एग्जीबिट हुआ है साहब। चलिए तो चलिए बताइए ना, आप इसमें एग्जिबिट नहीं है नहीं, वो हमारा पर्सनल रिकॉर्ड था, उसमें एग्जीबिट नहीं पड़े। तो कोर्ट के रिकॉर्ड में बता दीजिए कौन सा एग्जिबिट है। मैं देख बता। पहली चीज, और दूसरी चीज वो सब डिविजन ऑफिसर की रिपोर्ट तो बताइए, उस पे कौन सा एग्जिबिट मार्क कराया आपने और किसको एग्जामिन कराया? बिकॉज इन दिस, जो आप पढ़ रहे थे, एग्जीबिट 54 था साहब। एग्जिबिट P54, कितने P54? जो अभी पढ़ रहा था मैं वो। हाँ वो नहीं, वो तो ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा ना। हाँ, वो 12/6/2006 को एसडीओ ने कलेक्टर साहब को हाँ लिखा। तो वो कहाँ है? 12/6 का पत्र कहाँ है? आवेदन पत्र की जांच करी, कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन दिया कि इसकी कीमत 6,000 रुपये होती है। कहाँ है वो प्रतिवेदन? अब क्या होगा साहब कि ये जो अरे स्कैन भाई वकील है, साहब। स्कैन स्कैन में नहीं है ना हमारे पास एक्चुअल में, तो इसलिए थोड़ा हाँ? हो रहा है। क्या नहीं? जो ऑनलाइन स्कैन हुआ है। किसी गवाह के बयान में आया है क्या? हाँ, ये किसको, ये जिन्होंने कलेक्टर महोदय को जिन्होंने जांच रिपोर्ट दी थी अनुभागीय अधिकारी निवाड़ी ने, वो कहाँ, वो एग्जामिन हुए क्या? हैज ही बीन एग्जामिन्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नहीं वो एग्जामिन। तो फिर कैसे जांच रिपोर्ट प्रमाणित होगी? किसने जांच रिपोर्ट प्रमाणित की है ये वाली? आप अपने घर में कुछ भी लिख लें। नहीं नहीं वो। अरे भाई, आपको वो दस्तावेज एग्जिबिट कराना पड़ेगा जिसमें कि उन्होंने 6,000 रुपए की कोटेशन ली 2,000 की टंकी की, और फिर उस जांच रिपोर्ट को प्रमाणित कराना पड़ेगा जो उन्होंने कलेक्टर साहब को दी, क्योंकि वही तो आधार बनी ये कहने के लिए कि 6,000 की टंकी 18,000 रुपए में खरीद रहे हैं। 18,300। हाँ। आईओ ने ये किया है अरे साहब। आईओ, अच्छा चलिए एग्जिबिट बताइए। आईओ ने एग्जिबिट किया है उस रिपोर्ट को हाँ, सब डिविजन ऑफिसर की? PW12 वाला। PW12, आइए लेट अस रीड PW12। पैराग्राफ से पढ़ देता हूँ। PW12, यस। आवेदन पत्र की जांच के दौरान अनुविभागीय अधिकारी कहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ पैरा 2। आवेदन पत्र की जांच के दौरान अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी से उनका जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था। संपूर्ण जांच में पाया गया कि स्वयं सौ टंकियों को क्रय करने हैं 3 गुना अधिक रेट पर टंकी क्रय की गई थी, जिसमें तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष स्वयं सौ विसम्मत कार्यवाही न देख की गई जाकर P34 है जांच प्रतिवेदन। लेट अस सी। P34, P34 तो कुछ और है, ये नगर पंचायत का रेजोल्यूशन है। P34 है ही नहीं वो। इसको पूरा पढ़ लेते हैं साथ में। हाँ पढ़िए ना। पढ़िए।
तो वो खारिज कर तो कंप्लेनेंट के खिलाफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की परमिशन दे देते हैं. They will be free to lodge a case of malicious prosecution against the complainant. उमेश के उस ठिकाने आ जाएंगे. ये बात इसलिए सत्य नहीं प्रतीत होती कि उप संचालक ने 1,000 रुपए के डिडक्शन के बाद भुगतान की अनुमति दी. उप संचालक को आपने एक्यूज बनाया या नहीं. अगर वह 6,000 की टंकी 18,300 की कोटेशन पर 17,300 की खरीदने की अनुमति दे रहा है तो उप संचालक भी जो है वो एक्यूज बन जाएगा. ठीक है. P34 की रिपोर्ट नहीं है जिसमें लिखा हो कि 6,000 की टंकी का मूल्य है. P34 कहाँ से गलत हो रहा है साहब? कुछ वही है प्रदेश पर. प्रदर्श हम तो P34 जो रिकॉर्ड पे वही देख रहे हैं. ये परिषद बैठक दिनांक 5/1/16 प्रस्ताव क्रमांक चौराहों पर पानी की टंकी व्यवस्था हेतु सिंटेक्स की शासन से मंगाए जाने बाबत प्रकरण प्रस्तुत हुआ. विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि सिंटेक्स टंकियां 2,000 लीटर की क्षमता वाले 50 नग मंगाए जाने से शासन से मंगाई जावे या शासन के से अनुदान राशि की मांग की जाए. सामग्री क्रय उपरांत भुगतान की स्वीकृति हेतु इतना इतना. इसमें कहाँ लिखा है ये? मालूम कहाँ लिखा है ये? इसका कोई और पार्ट है क्या? P34 इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इसका P34 मिसमैच हो रहा है कहीं यहाँ पे. पूरे स्टेटमेंट में P34 का आया उल्लेख साहब. P34 लिखा बात. ये बात चलिए. टेंडर में भरा था वो. इसकी जो टेंडर एनआईटी जो स्वीकृत हुई है उसका जो रेट आया था वो क्या आया था? दैट इज एग्जिबिट. प्रदेश की 37 और 39 P22. T23. नहीं. जी. और भी तो कोटेशंस आई होंगी कि ये अकेली आई थी? अकेली आई थी ना. दैनिक भास्कर हैं? और भी क्या? आई थी और भी आई. हाँ वो कहाँ है?
Para 83 of the judgment, it has been discussed, मतलब tender has been issued and after issuing of tender जो minimum जो L1 था उसको tender issue किया गया था. कितनी आई थी? Para 83 में क्या लिखा है पढ़िए मैं ना। यह भी उल्लेख है कि प्रकरण में ऐसी कोई भी साक्ष्य न उमेश तिवारी ने न पार्षदों स्वयं ने की थी, जिससे प्रतीत होता है कि स्वीकृत विज्ञप्ति जारी करने के प्रस्ताव पारित करने, निविदा जारी करने, टेंडर बुलाने, कम कीमत के टेंडर आने के बाद संबंधित को सप्लाई हेतु वर्क ऑर्डर जारी करने आदि कोई अनियमितता हुई हो, तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं, ऐसे कोई ठोस अकाट्य साक्ष्य अभिलेख पर आई। अभियोजन का प्रकरण तब प्रमाणित माना जा सकता है जब बिना विज्ञप्ति जारी के, बिना प्रस्ताव पारित के, बिना टेंडर बुलाए और बाजार मूल्य से अधिक मूल्य का वर्क ऑर्डर देकर टंकियों का ऑर्डर किया जाता, तब वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता और प्रमाणित होता है कि तीनों आरोपीगण के लिए मिली भगत है। लेकिन ऐसा इस प्रकरण में कुछ भी नहीं हुआ। विधिवत प्रस्ताव अनुसार विधिवत निविदा जारी होकर विधिवत टेंडर आने पश्चात कम कीमत का टेंडर आने पर विधिवत वर्क ऑर्डर दिया जाकर विधिवत भुगतान की प्रक्रिया टंकियों की कीमत 1000 रुपए कम करके उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संभाग सागर के एनके जैन के अनुमोदन अनुसार की गई है। ये जो तीन नंबर, ये जो आरोपी है जैन, इसकी कंपनी का नाम क्या है? मैसेज सनशाइन, संशय। मैसेज सनशाइन ना? एक्चुअल P23 बिल है साहब। 17 ये है। PW11 has stated that the bid of Sunshine was the lowest one ठीक। in para 33. जैन कंस्ट्रक्शन का पानी की टंकी उसका पानी की टंकी 2000 लीटर का दिया है, 19,000 4500 लीटर हो। पीछे कहाँ पे? ये सेंटर टंडर 19,100 की दे रहा है। जैन वाले से। ये है हाँ, ये सनशाइन है, सनशाइन 18,000 की दी है। 18,000 की दुकान है। एक सेकंड देखिए, 10 चलिए ठीक है। और भी टेंडर लगे। और ये 2000 लीटर 18,300 सनशाइन लीटर। उससे कम बता रहा है, इसमें से भी 1,000 रुपये काट के 17,000 कर दिए। उनको दिए 4,000 किलो से 1,50,000। अच्छा एग्रीमेंट कहाँ? चलिए मन सुस्त की हुआ है यहाँ से नहीं हुआ, इसके बाद देखिए सब बता देता हूँ। इस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट ही नहीं करना, ये बस तो बताना उचित बताना। 2030 में तो फोन पे basic percent CST plus 8 plus state of distribution value addition. ये तो सर सारी था बट कुल मिला के ये बोलिए इससे तो ये प्रूव करना था अपना जस्टिफाई करना है ना। हाँ, इसको एग्जिबिट तो कराते हैं प्रोसिक्यूशन वाला तरह, इसको एग्जिबिट कराते सब करप्शन तो दिया 6,000 एक्चुअली पेमेंट 6,000 कहाँ आ रहा है 100 नहीं 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 1.5 लाख से कितना है एक्चुअल पेमेंट किस हिसाब से हुआ है? एक्चुअल पेमेंट किस हिसाब से हुआ? After reducing 1,000 and then payment is being made. तो 17,300 के हिसाब से हुआ ना प्रति टंकी है? माल 17,300 प्रति टंकी हुआ है, सब वो पार्ट पेमेंट समझ जाएगी। 18,300 ये होगी, इसमें से 1,000 रुपये कम कर दिए तो 17,300 के मतलब पेमेंट का 8,000 डबल रेट कर देगी रोज। So in this document, it's written that
तो किस तारीख का है? ये सर वो है स्टॉक पंजी, स्टॉक रजिस्टर जो होता है सर 5/4/2006 का। जी। चलो ये आउटलेट प्राइस, मैक्सिमम आउटलेट प्राइस नो ऑप्टिमम पड़ेगा। बयासी लाख वही तो बोला, 18,000 टेंशन लेकिन इसको एग्जीक्यूट कराएगा जैसे बोलेंगे। वैसे 3,000 तो दोनों वो है हमारा चीज। बाद में अलग अलग क्वेश्चन वो डिस्प्रूव नहीं है। मुद्दा ये होता है कि कोटेशन बता दो, चक्रीना में कोई खामी नहीं, कोटेशन टेंडर कराया गया तो अंदर और उसमें एक खामी नहीं था, ये बहुत सही रखा। But then only 2 quotations for the seat. And what does the government of Pradesh norms say? Single quotation, 2 quotations for if the proper except for not reject. That is calculated है। जी और कुछ और कुछ $8,000 5 लाख का ट्रांसपोर्ट वगैरह भी तो ये देने को 8,500,000 तीन निविदाएं आई थी, हाँ एक 18,300 की, हाँ, एक 19,000 की, एक और क्या 21,200 की। जी साहब हमारे एलिगेशन यही है कि 6,000 की चीज को 18,300 रुपए में क्यों खरीदा फर्स्ट। नहीं नहीं तो उसको प्रमाणित करने के लिए आपने किसकी साक्ष्य कराई, इतना ही तो पूछना है आपसे है। आइयो तो आईओ ने कहाँ प्रमाणित किया बताइए ना, पढ़िए आईओ की पूरी साक्ष्य पढ़िए। P12 मन P12 P12 नहीं Pw12 हाँ पढ़िए Pw12। उसने कहाँ प्रमाणित किया कि 6,000 की चीज को इन्होंने 18,000 में खरीदा, बस इतना। एसडीओ ने जांच की थी जिसमें 6,000 रुपए तो वास्तविक वो कहाँ है, वही तो पूछ रहे हैं आपसे, जांच रिपोर्ट कहाँ है, एग्जिबिट, वही तो आपसे पूछ रहे हैं बार बार। तो उसके बिगड़ कैसे हो जाएगा, हवा में थोड़ा ना आ जाएगा। यू विल हैव टू share that information, you will have to bring that on record, you will have to exhibit that document। आपसे सवाल ही पहला ये पूछा गया था कि वो एसडीओ ने जो जांच की थी निवाड़ी ने, वो जांच रिपोर्ट कौन सी है? आपने बोला P34 नहीं है। रिकॉर्ड पे ही नहीं है हमारे, that has been observed in the judgment. Para 65 of the judgment, it has been observed. एसजी निवाड़ी के जांच प्रतिवेदन क्रमांक सो एंड सो
21/7/2006 का जो कलेक्टर टीकमगढ़ को संबोधित था संलग्न नहीं है, न्यायालयीन प्रकरण में संलग्न नहीं है, तो प्रतिवेदन क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया, कारण नहीं बता सकता। उन्होंने टंकियों की कीमत के बारे में कभी कोई जांच नहीं की थी। उन्हें जांच के दौरान आरोपीगणों के बीच प्रश्न कर टंकी क्रय किए जाने के संबंध में किसी भी प्रकार के ये सब पुलिस है ये तो। विभागीय अधिकारी पुलिस ने जांच की है। हाँ। ये कौन सा तो इस जांच में क्या लिखा है ये? ये कौन सा, ये तो कोई इनको क्रॉस हुआ है क्या? क्रॉस तो ये होगा उसको नहीं बता सकता हूँ। इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है भाई, कार्यालय अनुभागीय अधिकारी निवाड़ी द्वारा, ये जो आपका P53 है ना, कार्यालय अनुभागीय अधिकारी निवाड़ी द्वारा पत्र क्रमांक इतने इतना 21/7/6 के द्वारा पत्र क्रमांक इतने इतने के आवेदन पत्र की जांच का प्रतिवेदन श्रीमान कलेक्टर महोदय को भेजा गया, जिसमें पाया गया कि रेनो सिंटेक्स कंपनी की कीमत 6,000 रुपए है। लेकिन लेकिन ये कहाँ है ये जांच रिपोर्ट? इसका दस्तावेज तो बता दीजिए। और जो दस्तावेज आपके काम का है रिकॉर्ड पे, वो आपने एग्जिबिट नहीं कराया। वो तो बाद में सभी अब आपको बता देते हैं, सब बाद में ये जो कम्युनिकेशन है 16/12/2013 का सिंटेक्स कंपनी से, इसको आपने एग्जिबिट नहीं कराया। इसमें लिखा हुआ है आपके मतलब की चीज, जो लोकायुक्त साहब भी नहीं देख रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपके सामने नहीं नहीं, हम भी आपके सामने बता रहे हैं आपको। तथ्य के लिए कैसे नहीं देखा इन्होंने, मालूम नहीं? What was the consideration for overlooking this communication? One thing, Malad, I'm not here as a prosecutor for Lokaयुक्त. This is police case, Malad. अच्छा अच्छा I'm not here for Lokaयुक्त. अच्छा, आप लोकायुक्त के लिए नहीं, तो आप किसके लिए खड़े हो रहे हैं? I'm for respondent number 1 and 2, Malad. This is police case, Malad. अच्छा, 1 और 2 कौन है? 1 and 2 is Malad अध्यक्ष and अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मेरे को लगा आप लोकायुक्त के लिए। Malad. I'm not for आपकी छवि इतनी ज्यादा मिक्स हो गई है ना लोकायुक्त के साथ। दो It's a police case, Malad. अच्छा अच्छा, इसको एग्जिबिट ही नहीं कराया इस डॉक्यूमेंट को। देखिएगा, this appeal is filed by the state being aggrieved of the judgment dated 28 फरवरी 2022 passed by Learned Special Judge Prevention of Corruption Act टीकमगढ़ in SC लोक LOK है। तो इसमें आप कैसे खड़े हो सकते हैं? लोकायुक्त का केस है ये। नहीं Investigation is made by police, Malad. LOK -01/2016 full stop. Brief facts of the case are that NIT was notice inviting tender was issued in a local newspaper Dainik Nai Duniya for inviting quotations for inviting offers for purchase of Syntex water tank of capacity of 2,000 liters. Full stop. Allegation is twofold, that the chairman of the Nagar Panchayat, CMO and another official of Nagar Panchayat collided to defraud the authorities and the public exchequer by inviting quotations at the rate of 18,300 for per tank, totaling rupees 9,86,000, whereas according to exhibit P56, 56 ये ना, ये was 54 P54 है। P54, sub-divisional officer within bracket police made a note that sub-divisional officer Niwadi, white letter number 317/Re-2/06 dated 21/7/2006, white communication number Jashini-pra/mu.pra/06/812 dated 12/6/2006 had forwarded a report to the collector in which it was mentioned that the cost of Renault Syntex Tanki was 6,000 rupees. Full stop. Thus,
it is submitted that the Nagar Panchayat Tarichar Kala purchased those tanks at a rate of 18,300 per tank, which is almost 3 times the market price of the tank. Full stop. Next para. It is submitted that another irregularity which was committed was that instead of Syntex water tank for which quotations were invited, Reno water tank was purchased. Full stop. बिल भी सिंटेक्स का दिया हाँ, है माल- whereas bill was given for Syntex water tank. Third irregularity is that instead of issuing not, instead of publishing notice inviting tenders in Dainik Jagran, it was published in Dainik Nai Duniya, and therefore on the basis of three, nahi, Jagran tha, sir. On the basis of these three irregularities, it is submitted that the judgment of acquittal recorded in favor of the accused persons is contrary to law and calls for interference. Next pair. Shri Satyam Agrawal and Priyanka Agrawal in their turn submits that firstly, NIT was published in a state level newspaper. There is no illegality in publishing the NIT in Dainik Nai Duniya. Full stop. Secondly, the Syntex company makes three products which are marketed in three names, namely Syntex, Reno, and Titus. Full stop. There is an expert report to the effect that Reno, being a tank manufactured with use of latest technology, is more sturdier and lighter in weight. Full stop. Thus, Reno being a part of the Syntex facility, merely sub-brand of Syntex will not be a cause of alleging corruption in the dealings. Next, it is further submitted that PW16, PW17 have failed to bring on record either the copy of the communication dated 21/7/2006 as was made by the sub-divisional officer, or the copy of the inquiry report which was forwarded to the collector Tikamgarh to show that the actual cost of Syntex water tank was 6,000 rupees against 18,300. Full stop. It is 18,300 which was bidded, which was the bid amount. Next one. It is further submitted that three bidders were in fray, and they were Messrs. Sunrise Enterprises, which had quoted a price of rupees 18,300. Sunshine है क्या? Sunshine ही कर देना. Messrs. Jain, क्या है? Jain Construction, which had quoted a price of rupees 19,100, and another company, Paras and Company, had quoted a price of 21,200. Therefore, selecting the lowest bidder and issuing work order cannot be faulted with. Next para. It is further submitted that matter was referred to the Deputy Director, Urban Administration at Sagar, who had directed to make payments after reducing the cost from rupees 18,300 to rupees 17,300, and with this deduction of rupees 1,000, payment was made, which cannot be faulted with. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, allegations on the appellants, on the respondents is under section 13(1)(d), read with section 13(2) of Prevention of Corruption Act, oblique section 120(c) of Prevention IPC. Next paragraph. Section 13(1)(d) as it stood before amendment provided that a public servant is said to commit the offense of criminal misconduct if he, dash, within bracket Roman 1, by corrupt or illegal means,
obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage, semicolon, or within bracket Roman 2, by abusing his position as a public servant, comma, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage, semicolon, or within bracket Roman 3, while holding office as a public servant, comma, obtains for any person any valuable thing or pecuniary advantage without any public interest, semicolon, full stop. Section 13 within bracket 2 provides that any public servant who commits criminal misconduct shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than 4 years, but which may extend to 10 years. नहीं, ये पहले क्या था? ये पहले 2 बार बढ़ा है। हाँ, इसका 2006 का निकाल के दे दीजिएगा, है? पनिशमेंट में तो वो अच्छा- 2014 में अमेंडमेंट आया था, 2018 में पनिशमेंट वाज सेम। अच्छा, ये तो 2011-14 में हो गया ये था, सर, 14 पहले 3 साल It was minimum 3 years, which was increased to 4 years in 2014. तो सस्पेंड ना हो जिससे ये मर- किया गया था। मर- 3 years ही आएगा ना, दूसरे को तो 2006 का केस है ना ये तो। आईपीसी सर, ये- Section 120 capital B deals with punishment for criminal conspiracy. Next where criminal conspiracy is defined in section 120 dash capital A as when two or more persons agree to do, comma, or cause to be done, comma, dash, within bracket 1, an illegal act, comma, or within bracket 2, an act which is not illegal by illegal means. Such an agreement is designated as a criminal conspiracy, provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. Next paragraph. When aforesaid provisions are examined, 420 के विषय में। 420 का तो है ही है, 420 भी है क्या? Yes, sir. Yes, sorry. They were also charged under section 409, 420, 471, 468, 471 IPC. Next paragraph. As far as दिखाएंगे सर, बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, चलिए, और forging the full stop. other tempering the documents and Section 420, the charge was also under 420, 468, 471 IPC. Next paragraph. Section 420 IPC deals with cheating and dishonestly inducing delivery of property. 468 deals with forgery for purpose of cheating. 471 is using as genuine a forged document or electronic record. Full stop. Next, when examined from the above perspective, then it has come on record that prosecution did not produce the report of the sub-divisional officer Newadi as was forwarded to the collector as is mentioned in exhibit P54 to prove that actual rate of the commodity sought to be purchased was 6,000 and it was purchased at an inflated rate. Full stop. Onus was on prosecution to prove the same. Next. Another aspect which prosecution has failed to prove is that there was any collusion between the three accused persons, Nathuram Kushwaha, Sangeeta Verma, and Arvind Jain, namely the Chief Municipal Officer, President of the Nagar Panchayat, and the seller Arvind Jain. Full stop. Thus, in absence of collusion, no adverse inference can be drawn against the appellants, against the respondents. Next paragraph.
as far as section 13(1)(d) is concerned, comma, the prosecution failed to prove that there was any criminal misconduct by the three or by one and two, by respondent number 1 and 2, and they collided to obtain any illegal gratification by illegal means, or they abuse their position as a public servant, full stop. It has come on record that NIT was floated in a widely circulated newspaper. 3 offers were received. They were evaluated and the work order was issued in favor of L1 bidder, full stop. Thus, on failure to prove any forgery or preparation of forged document or any dishonest intention, comma, ingredients of section 13(1)(d) are not made out, and therefore conviction could not have been recorded under section 13(1)(d). And when misconduct is not made out, then no punishment could have been handed over under section 13 within bracket 2 of the Prevention of Corruption Act. Full stop. परमिशन भी नहीं है प्रोसिक्यूशन की परमिशन भी नहीं होगी प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन थी क्या प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन 19 में सीएमओ के लिए नहीं रहता ये क्वासी अच्छा, हाँ, तो सीएमओ विभाग से तो लेगा अर्थशास्त्री रहता है ना, इसकी जरूरत नहीं रहती। ऐसा नहीं है नहीं, सीएमओ जो है वो तो शासन का कर्मचारी है जो कि डेपुटेशन पे रहता है। ऐसा आया नहीं इसमें कहीं भी प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं। Similarly, there is none of the ingredients of cheating as defined under section 415 of IPC have been brought out, full stop. Similarly, prosecution failed to brought out any of the ingredients of forgery for the purpose of cheating or of using a forged document as genuine, and therefore in absence of any of the ingredients of section 420, 468, 471 being made out, comma, acquittal recorded by the learned trial court cannot be faulted with. In fact, prosecution utterly failed to prove their case, full stop. The material documents were not marked as exhibit, and for the failure of the prosecution, they cannot take advantage in an application for leave to appeal. Next paragraph. At this stage, we are constrained to observe that if the complainant or the Nagar Panchayat so wishes, they can proceed against Shri Umesh Tiwari, complainant, for malicious prosecution. Syntax of Reno or Typus is better than just a master. Syntax is the best masterpiece and उसकी कोई एविडेंस नहीं लाए आप, हम अब उसको लिखा क्वेश्चन बना है। है? बना था लंका वो ट्रेन का क्वेश्चन। हाँ, उसकी एविडेंस किसकी है? वो एविडेंस नहीं आई पर एग्रीमेंट हुआ है, जो पहला एग्रीमेंट हुआ साहब सिंटेक्स खरीदने का, और फिर बाद में वो एग्रीमेंट दूसरा एग्रीमेंट कर दिया फिर रेनो के साथ, वो तो चीटिंग हो गई। चलिए, Just to point out, there were charges of 467 and 201 as well. अच्छा, 467 and 201 is also not made out, कर दीजिएगा। हाँ? लेवल सेक्रेटरी 400 हाँ, इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करते तो कितना बन सकता है?